वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज चल रही है हमारी मेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाने की संभावना है। और ये सीरीज़ हमारी बाइलिंगुअल चल रही है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। तो हम इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। आप चाहें तो पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी करके आप सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बीपीएससी, यूकेपीएससी और एचसीएस से संबंधित भी पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना होगा। ये गिवन नंबर्स हैं हमारे। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे वो टाइमली मिल जाएंगे। तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है आज का, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन। बच्चों पर होने वाले वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने देखा होगा ग्लोबलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके प्रभावों को हमें बताना होता है। कई बार विमेन पर पूछा गया है या कई बार किसी और तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको स्पेसिफिकली चिल्ड्रन दिया हुआ है, तो हमें अपना फोकस ध्यान रखना है कि इसके प्रभाव हमें केवल चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में यानी बच्चों के रिस्पेक्ट में ही बताने हैं। और एनालाइज अर्थात विश्लेषण की बात की गई है तो हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताने होंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा बॉडी पार्ट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक में हम जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का बच्चों पर वो लिखेंगे और एक पर नेगेटिव लिखेंगे। उसके बाद हम एंड में अपना कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है इंटरैक्शन और इंटीग्रेशन का, किनके बीच में पीपल, कंपनीज, गवर्नमेंट, विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच में ये इंटरैक्शन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। और ये मेनली किसके द्वारा ड्राइव किया जाने वाला प्रोसेस है, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसमें सहयोग किसका रहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इनके कारण ही ये ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में। और ये जो है इसका ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है ये हमें सोसाइटी के प्रत्येक एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। सेम यहाँ पर हिंदी में लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। वैश्वीकरण विभिन्न राष्ट्रों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच अंतःक्रिया और एकीकरण की एक प्रक्रिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश द्वारा संचालित होता है और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी द्वारा सहायता प्राप्त एक प्रक्रिया है, राइट। और समाज के जितने भी क्षेत्र हैं सभी पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बॉडी पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर और है, इंट्रोडक्शन के बाद जैसे आपको कोई लिखना हो पॉइंट तो आप चाहें तो इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ चेंज कर लिखते हैं, या तो एक पॉइंट डालकर भी आप लिख सकते हैं अपनी बात। तो चिल्ड्रन हु आर द फ्यूचर ऑफ एवरी नेशन एंड फॉर्म द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, इन पर भी ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपने इसको लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बच्चों पर ही पूछा गया है, तो इसीलिए हम बच्चों से संबंधित लिखेंगे कि ये देश का भविष्य होते हैं और इन पर भी अत्यधिक प्रभाव इसका देखने को मिलता है। उसके बाद हम आएंगे अब अपने सकारात्मक प्रभावों में, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। पहला तो हो गया शिक्षा के बेहतर अवसर, यानी कि एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं बच्चों के लिए। बच्चे अब विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे आप जिनके बारे में जानते होंगे जो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं।
ऑल्सो ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं हो गए हैं और ऑनलाइन डिग्रीज मिल रही हैं बच्चों को इंस्टीट्यूशन से, तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉजिटिव है, कहा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे जो एफर्ट्स हैं इसमें जेंडर पैरिटी की बात की जा रही है, यानी कि लैंगिक समानता की बात की जा रही है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज ज़्यादा लड़कियां जो है वो स्कूल जा रही हैं, आगे की पढ़ाई कर पा रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही हैं, तो ये भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन ने इसको बढ़ावा दिया है। उसके बाद बच्चों का एक्सपोजर हो पा रहा है लेटेस्ट डेवलपमेंट से, जो भी दुनिया में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में आज बच्चे भी जान पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों का फ्यूचर भी और प्रगतिशील हो पा रहा है। उसके बाद जो ग्लोबल एफर्ट्स हो रहे हैं रिसर्च और सप्लाई में, इन्होंने हेल्प किया है इंडिया को इम्प्लीमेंट करने में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे कि पोलियो, कोविड-19 पैंडेमिक में वैक्सीन्स, ये सारी भी बच्चों को हम पहुंचा पा रहे हैं। इसमें ग्लोबलाइजेशन का सहयोग है, क्योंकि ग्लोबल जो अनुसंधान हो रहा है और जो आपूर्ति चेन है ग्लोबल, उसको बढ़ावा मिला है ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ही। राइट, फिर देखते हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी लिख रहे हैं इफेक्ट, तो उसमें आप सोशल इफेक्ट भी लिखिए बच्चों की ज़िंदगी का। यहाँ पर जैसे बच्चों की बात हो रही है, उनके ऊपर इकोनॉमिक क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, और उनके ऊपर अगर कुछ पॉलिटिकल इफेक्ट हो, ठीक है, तो इस हर तरह के एस्पेक्ट में सोचने का प्रयास किया करिए, तभी आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने आप में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो सोशल में क्या आ जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचिए और फिर उनका प्रभाव लिखिए। राइट, उसके बाद देखते हैं, कहा गया है वेरियस कन्वेंशंस ऑफ ILO हैव बीन रैटिफाइड बाय इंडिया रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर। आपको पता है चाइल्ड लेबर की समस्या आज भी है इंडिया में, और ILO जो एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बाल श्रम के संबंध में कई सारे भारत के द्वारा कई सारे इससे सम्मेलन में भारत इसमें शामिल हुआ है, इसको रैटिफाई किया है और भारत ने अपने यहाँ भी इससे संबंधित कानून बनाए हैं। तो ये भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का सकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया और जो सोशल नेटवर्किंग है साइट्स, इनसे क्या हो रहा है, बच्चों में पीयर बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा मिल रहा है, यानी कि समूह आधारित शिक्षा को प्रेरणा मिल रही है। तो ये हमने देख लिए पॉजिटिव पॉइंट्स, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के बच्चों पर। उसके बाद आगे देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या क्या है, तो एक बार आप इसको देखने से पहले खुद सोचने का प्रयास कीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप नेगेटिव में क्या क्या लिखेंगे। शायद आपको कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हों, उसके बाद यहाँ पर आकर मैच कीजिएगा कि इनसे संबंधित आपको कोई पॉइंट याद आ पा रहा है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि आप चाहे जितना भी पढ़ लें, एग्जाम में हमारे सामने कोई ना कोई क्वेश्चन एक ऐसा ज़रूर होता है जिसका हमें आंसर नहीं पता हो, और हमें वहीं पर कुछ सोच कर अपने आइडियाज़ से वो आंसर लिखना होता है। राइट, तो ये सोचने की कुछ सेकेंड्स में जो आदत है वो आपको डालनी पड़ेगी, ताकि आपको वो एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या लिखते हैं, जो बच्चे हैं वो आज अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और रूट से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो गया है एक तरीके से, कि आज बच्चों को सिर्फ ग्लोबल जो सिंगर्स हैं वो पसंद आ रहे हैं, जो ग्लोबल वैल्यूज़ हैं, ग्लोबल जो TV सीरीज़ हैं वही बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो अपनी जो लोकल चीज़ें हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल में जो चीज़ें रही हैं, जो आज हमारे रीति रिवाज हैं, वो बच्चे भूल चुके हैं। ठीक है, तो ये सब में अप्लाई होता है, यूथ में भी अप्लाई होता है, लेकिन हम यहाँ पर बच्चों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो उन्हीं पर हम फोकस्ड रहेंगे। इंक्रीज पीयर प्रेशर हो गया है, बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर हो गया है, कॉम्पिटिशन की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है एजुकेशन का, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो गई है। ठीक है, हेल्थ रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फास्ट फूड कल्चर आ गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी फास्ट फूड खाने के लिए ही तत्पर रहते हैं, तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद क्या क्या है, आज बच्चों की जो पहुंच है वो इंटरनेट तक काफ़ी आसान हो गई है, सबके पास कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं पोर्नोग्राफी और साइबर बुलिंग से। ठीक है, यानी कि ये सारी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। ड्रग्स का यूसेज बढ़ गया है बच्चों के बीच में, मेंटल हेल्थ इश्यूज छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं, जिसमें डिप्रेशन जैसी समस्याएं आती हैं। उसके बाद
स्ट्रेस बढ़ रहा है छोटे छोटे बच्चों में और इनसिक्योरिटीज़ देखने को मिल रही हैं बच्चों में, क्योंकि इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर और कंपटीशन हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे आप ये पॉइंट्स लिख रहे हैं और आपने रिसेंटली कोई न्यूज़ में देखा कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, तो आप उस एग्जाम्पल को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लिए। अब हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि बच्चों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों से निपटने और उनके बीच पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों को विकसित करने में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। यानी कि क्या ज़रूरत है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं बच्चों पर, और उससे हम निपट सकें और एक बैलेंस स्थापित कर सकें, और साथ में उनको ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ दोनों प्रोवाइड करी जा सके। तो कुल मिलाकर क्या कहा गया है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनसे निपटा जाए और एक बैलेंस स्थापित किया जाए, ताकि बच्चे मॉडर्न जो वैल्यूज़ हैं उनको तो ले ही, साथ में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ सके। तो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम सही नहीं होता है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण बच्चों पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं वो भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव बढ़ गया है। तो उसको कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं, राइट, अपना कंक्लूजन दे सकते हैं, और अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद आता है तो आप उसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। एंड इसके साथ हमारा ये आंसर का डिस्कशन कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।